Hello student, today we are going to start invitation. Earlier it was of 4 marks in your exam, but this time this is of 3 marks. So invitations and replies. So dear student, it is just a theory ki how and why we need invitation, because we cannot live alone. We celebrate and we can't celebrate alone. So for that we need to participate in others' celebration, and we need to invite others to make our celebration success. So let's discuss main characteristics of invitation. An invitation is a complete information. It answers the question. Invitation means you are inviting someone for your functions or something, party or whatever that function may be. So who, whom, when, where, what time, and for what? These are the necessary questions to be answered in your invitation. I mean, who is going to organize that function, whom, for what, किसके लिए when, कब, where, कहाँ, and what time, timing क्या है, and for what is the purpose. So these are the necessary questions to be answered in any invitation. The important components are the occasion. What is the occasion? Name of the invitee, name of the host. It will be uh, uh, at different places for different kind of invitations. So I'll be explaining in detail. Date, time, venue, name of the chief guest or special invitee in case of any official invitation. तो ये हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि किस में क्या क्या होना चाहिए. Type of invitation: formal invitation and informal invitation. So what is formal invitation? A formal invitation is sent to people not always known personally and for the formal occasion. यानी कि जैसे एक मैरिज होती है तो मैरिज में इतने सारे इनविटेशंस जाते हैं कि कई बार दूल्हे को भी नहीं पता होता, क्योंकि आगे हो सकता है दूल्हे के जीजे को 10 कार्ड दे दिए जाते हैं कि आप उनको दे देना, कई बार दूल्हे के भाई को अपने फ्रेंड्स को दे देना जो भी आपके सर्कल में. तो बिल्कुल डायरेक्ट पर्सनली नहीं जाता. जैसे आपकी अगर शॉप है या कोई शोरूम आप खोल रहे हैं और उसका आप ओपनिंग कर रहे हैं, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज सेंट टू द पर्सनल नॉन पीपल, समटाइम इट इज सेंट टू पब्लिक ऑल्सो. इट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ कार्ड और लेटर. तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो आपका फॉर्मल इनविटेशन होता है ये दो तरह का होता है. पहले मैं फॉर्मल बता रहा हूँ, कार्ड एंड लेटर. अब कौन सा कार्ड होता है और कौन सा लेटर होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो कार्ड की फॉर्म में होता है दैट इज ऑफ मैरिज और एनी ओपनिंग सेरेमनी और मीन्स दैट इज काइंड ऑफ बिग फंक्शंस. जो बड़े फंक्शंस के लिए होता है वो कार्ड के फॉर्म में होता है. जैसे आपके पास कार्ड आते ही हैं किसी के कोई अखंड पाठ के भोग का जो कार्ड आ जाता है. कई बार आपके पास किसी के हवन अगर कोई भी बड़े लेवल पे कर रहा है तो उसका कार्ड आ जाता है. मैरिज के तो आते ही. एंड व्हाट इज लेटर? फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन. ये जो फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन होता है ये खास तौर पे इस तरह की सिचुएशन पे होता है कि फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बिग फंक्शन इन आवर स्कूल एंड वी वांट एन एमिनेंट पर्सन टू बी आवर चीफ गेस्ट. कि कोई बड़ा आदमी है एरिया का, हम चाहते हैं कि वो हमारे फंक्शन का चीफ गेस्ट बने. तो फिर हम उसको एक स्पेशल लेटर भेजते हैं एंड दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर. जैसे फॉर्मल लेटर होता है एग्जैक्टली ये उसी तरीके से होता है. सेंडर्स एड्रेस है, फिर डेट है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है, फिर उसका सब्जेक्ट है, फिर सर है, उसका कंटेंट है. कंटेंट थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि फॉर्मल लेटर का कंटेंट बड़ा होता है और ये 3 मार्क्स का है तो इसका कंटेंट थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट ही रहेगा. और वही थैंकिंग यू एंड एंटिसिपेशन नीचे और आपका यू सिंसियरली एंड एवरीथिंग जैसे लेटर टाइप होता है. तो ये होता है आपका फॉर्मल लेटर ऑफ इन्विटेशन. अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन. इनफॉर्मल इनविटेशन इज सेंट आउट टू पीपल एंड इनफॉर्मल ओकेजन. जैसे छोटे फंक्शन, इनफॉर्मल ओकेजन होते हैं छोटे फंक्शन, किसी की बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर लाइक दैट. इट इज द फॉर्म ऑफ लेटर ओनली. ये लेटर की फॉर्म में तो होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है इस फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में कि जो फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन है उसमें आपको
सेंडर्स के एड्रेस के बाद रिसीवर्स का एड्रेस भी लिखना होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल इनविटेशन है इसमें आपको सिर्फ सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना और डायरेक्ट नेम से शुरू करना है कि किसको आप भेज रहे हैं। और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो टोन उसकी कैजुअल होती है, आई यू कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फीचर ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, मींट फॉर लॉट ऑफ इनवाइटीज, ऑलरेडी मैंने बता दिया। रिटर्न इन थर्ड पर्सन, कीप इन माइंड ये थर्ड पर्सन में होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि थर्ड पर्सन में कैसे होता है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल भी। इन केस ऑफ वीआईपी इज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, द नेम ऑफ द वीआईपी मस्ट अपीयर प्रोमिनेंटली। अगर आपका कोई बड़ा फंक्शन है और उसका आप कार्ड छपवा रहे हैं, कार्ड ऑफ इन्विटेशन, तो उसमें अगर आपका कुछ चीफ गेस्ट है तो जो चीफ गेस्ट का नेम जो होना चाहिए, जैसे शादी वाले में दूल्हा दुल्हन का नेम प्रोमिनेंट होता है, तो उसी तरह से कोई इस फंक्शन में जो चीफ गेस्ट जिसका प्रोटैगनिस्ट है या हीरो चीफ गेस्ट ही होता है, तो उसका नाम पूरा बड़े से लिखा होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, थर्ड पर्सन में लिखना है। अब्रीविएशन आरएसवीपी जो आमतौर पे आप देखते हैं कि उसका लिखना है। और कई बच्चे पूछ लेते हैं आरएसवीपी का मीनिंग क्या होता है। बेटा दिस इज अ फ्रेंच वर्ड और इसका मीनिंग होता है वार्म रिगार्ड्स, कि आई एक वेलकमिंग टोन में होता है, एक प्लीजिंग सेंस में होता है को सभी को। एंड उसके बाद क्या है, रिटर्न बिलो द लेफ्ट विद द नेम एड्रेस, ये आरएसवीपी अभी आपको मैं सॉल्व किया हुआ बताऊंगा कहाँ पे लिखना है। पुट द इन्विटेशन इनटू बॉक्स, बिल्कुल इन्विटेशन, नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट ऑल ये बॉक्स में बंद करनी है आपको। एंड डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट 50। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, तो नेम ऑफ द होस्ट है, फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन है। फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे बहुत सारी फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशंस होती हैं जिसमें लिखा होता है कि कॉर्डली इनवाइट यू, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड, वी बेगिंग योर प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। तो इस तरह की कुछ फ्रेजेस मैं आपके साथ नीचे डिस्कस करता हूँ। और इन केस ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन सेपरेट लाइन विद फोन्ट्स एंड वेरिंग साइज। तो यहाँ साइज का कोई वो झंझट नहीं है कि आपको कौन से साइज में रखना है, कैपिटल में लिखना है। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो मेन जो होते हैं आपके, अगर दूल्हा दुल्हन है या कोई चीफ गेस्ट है तो उनके नाम आप कैपिटल में लिख दें। या आप इसको और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं, इसको टैलीसाइज करें या कोई ब्यूटीफुल शेप्स के फॉन्ट आप अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए। डेट टाइम वेन्यू ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जरूरी है। ओकेजन रीजन ऑफ इनविटेशन, नेम ऑफ द इनवाइटी इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो है इनवाइटीज, क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन है, इनवाइटीज वो होते हैं जिनको भेजा जाता है तो उनका नाम यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं होता है, सिर्फ होस्ट का ही नेम होता है, क्योंकि वो हम बाहर एनवेल्प में लिखते हैं तो हर किसी के लिए अलग अलग कार्ड नहीं छप सकता, तो इसलिए जो है इसमें वो नहीं मेंशन होता। नेक्स्ट है सम डोंट्स फॉर्मल, कुछ करना जो जो नहीं करना है फॉर्मल इन्विटेशन में। क्या, द डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट गिवन, इसमें डेट नहीं देनी होती है, चाहे वो लेटर की फॉर्म में हो चाहे वो कार्ड की फॉर्म में हो, क्योंकि एक बार कार्ड छप जाते हैं तो बहुत दिनों तक वो बढ़ते रहते हैं। और इसमें सिग्नेचर नहीं होते हैं, देयर इज नो सिग्नेचर ऑफ द होस्ट। एंड एड्रेस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, और ये खासतौर पे लेटर की फॉर्म, सॉरी इसमें जो है आपका कार्ड की फॉर्म वाले की बात कर रहा है कि यहाँ पे उसका एड्रेस नहीं दिया होता, क्योंकि वो आप ऑलरेडी इन्वॉल्व पे लिखते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये है फॉर्मल इनविटेशन का एक एग्जाम्पल। तो आप इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो कि इसको मैंने सारे को कैपिटल में लिखा है, क्योंकि कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन आप इसके कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, डोंट माइंड दिस कैपिटल। आप इसको शॉर्ट लेटर में जहाँ भी लिखना चाहें, इटैलिसाइज करना चाहें, फॉन्ट को ब्यूटीफाई करना चाहें, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो एक बार आप कुछ मोमेंट के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये जो है वो फ्रेज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, मिस्टर एंड मिसेस, क्योंकि मिस्टर एंड मिस्टर एस के शर्मा, आप देखिए ये थर्ड पर्सन में, अदरवाइज ये खुद हैं, अपने बेटे की इनकी शादी हो रही है, ये खुद इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा लिखा है, मिसेस एंड मिस्टर के एस के शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेगिंग प्रेजेंस ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर सन, यानी कि थर्ड पर्सन में लिखा है। हबन विद सारिका एंड डॉटर ऑफ, जो भी लड़की के पेरेंट्स हैं, विश टू बी सोलमनाइज्ड ऑन, ये प्लेस है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिस इनमें से कोई भी नहीं करनी। कुछ थोड़ा बहुत आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रोग्राम का अगर कुछ आप टाइमिंग देना चाहें तो।
अब आ गया फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन। तो फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इंडिविजुअल को भेजा जाता है, इसमें सिग्नेचर भी होते हैं इनवाइटी के। जब आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉर्मल लेटर की सेंस में होता है, थोड़ा कंटेंट जो होता है वो कम होता है, और ये डियर रिस्पेक्टिव एटसेट्रा आर नॉट यूज, इसमें सीधा आपको सर लिखना होता है सैल्यूटेशन में। अब इनफॉर्मल इनविटेशन है, तो ये जो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन है ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। ये इनफॉर्मल इनविटेशन मैंने आपको पहले 3-4 बार बता दिया है कि ये लेटर की फॉर्म में होता है, इसमें सेंडर का एड्रेस होता है, उसके बाद डेट नहीं होती है, उसके बाद इसमें आपका जो रिसीवर का एड्रेस भी नहीं होता है बस। और इसको जब आप मटेरियल शुरू करेंगे तो जैसे आप अंकल को भेज रहे हैं तो आप डियर अंकल लिख सकते हैं, और उसके बाद आप करेंगे तो उसको आई फील प्लेजर, और कोई भी टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी की कोई बर्थडे पार्टी है या किसी का कोई एग्ज़ाम पास किया उसकी पार्टी, इस तरह के फंक्शंस के लिए, छोटे फंक्शंस के लिए, किटी पार्टीज़ के लिए ये इनफॉर्मल इनविटेशन जाते हैं। तो ये ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर का की फॉर्म में होता है, एंड द स्टाइल ऑफ टोन इज रिलैक्स एंड इनफॉर्मल होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड डिफरेंट टेंसेस आर यूज्ड एज सेंस डिमांड, आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि माय सिस्टर शी इज़ गोइंग टू मैरी, तो ये फ्यूचर में चला गया, ठीक है। और इसमें अगर शी वॉज एंगेज्ड, तो इसमें आप थोड़ा पास्ट में चले गए। तो ऑल सेंस जो है, ऑल टेंसेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, तो ये फॉर्मेट है इनफॉर्मल इनविटेशंस का। हाँ, एक शायद एक पीछे मिस्टेक होगी कि इसमें डेट मैंने कहा था आपको नहीं लिखनी, लेकिन डेट इसमें आपको लिखनी है इनफॉर्मल में। तो यहाँ पे प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं है, कई बार फ्लो में एक आध वर्ड स्किप हो जाता है। तो ये है पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है इनफॉर्मल इनविटेशन का। सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, उसकी बॉडी एंड योर सिंसियरली। ध्यान रखें क्योंकि ये आम तौर पे जो यूट्रली, सिंसियरली, लविंगली, कई बार सिंसियरली हम उसमें सिर्फ फॉर्मल में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आप कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन में भी। अब बात आती है रिप्लाई की। तो फॉर्मल रिप्लाई इज ऑलवेज वेरी शॉर्ट, इट इज़ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। 50 वर्ड्स कोई ज़रूरी नहीं है, 40 वर्ड्स, 45 वर्ड्स तक भी आप रह सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ गुड रिप्लाई द मस्ट बी प्लीजेंट इवन वाइल डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन और एक्सप्रेशन इन एबिलिटी टू अटेंड। देखिए, आपको किसी ने इन्विटेशन भेजा है, उसका थैंक्स जरूर करें कि आपने इन्विटेशन भेजा, और दूसरी बात उसको एक्सेप्ट करें इन्विटेशन को। आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसके टोन को भी बहुत एक रिलैक्सिंग वे में कहें कि अगले को बुरा ना लगे। ऐसा नहीं कहना कि हाँ मैं तो नहीं आऊँगा, आई विल नॉट बी आई एबल टू, नहीं नहीं, कुछ अपनी उसमें मजबूरी भी बताएं, कि उसमें थोड़ा रीज़न बताएं कि विल नॉट बी एबल टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट और सम अर्जेंट वर्क, और इस तरह से। और ये बताना ज़रूरी होता है। हमारे एरिया में ये नहीं चलता है कि रिप्लाई किसी इनविटेशन का कि चाहे हम जाएँ ना जाएँ बस इनविटेशन आ गया, लेकिन नहीं, अब जो बिग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे फंक्शंस के बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो इसलिए जो जितने लोगों ने आना होता है फिर उतने लोगों का ही अरेंजमेंट होता है कि वेस्टेज ना हो। फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड अ फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट, देयर इज नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल्स इन दैम। और इसमें इसको भी आप ध्यान रखना कि इसमें थर्ड पर्सन में ही लिखना है फॉर्मल रिप्लाई, और जैसे फॉर्मल कार्ड ऑफ इन्विटेशन होता है। नॉलेज एक्नॉलेज द इन्विटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट करो उसको इन्विटेशन को। एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, उसमें आपको उसमें का थैंक्स भी करना है। मेंशन एक्सेप्टेंस या रिग्रेट, कि आपको अगर आना है तो एक्सेप्टेंस, रिग्रेट जो भी है, और उसका स्पेसिफाई द रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसका रीज़न आपको ज़रूर बताना है। बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, और बिल्कुल थोड़े में, ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको कहानियाँ बीच में नहीं लिखनी। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि फॉर्मल है और थर्ड पर्सन में लिखना है, तो इसका जो टोन होनी चाहिए वो भी फॉर्मल होनी चाहिए। तो अब ये देखते हैं फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस, आपको कुछ इसका पता चल जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप, मैं ज़्यादा देर इसको होल्ड नहीं कर सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर सकते हैं। मिस्टर अमित मेहरा हैज़ द प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फ्रॉम, अब इसमें उनका नाम आएगा जिनकी तरफ से भी इनविटेशन आया, मिस्टर एंड मिसेस जो भी आया था, मिसेस एंड मिस्टर, फॉर द सन्स मैरिज ऑन 30th नवंबर। सन्स मैरिज है या कुछ भी है, वो जिस तरह का फंक्शन है, ऑन 30th नवंबर, एंड दिस, एंड ही विल बी ग्लेड टू अटेंड द मैरिज। ही कौन है? मिस्टर अमित मेहरा, खुद के बारे में लिख रहा है क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना है इसको। ही विल बी ग्लेड टू अटेंड द मैरिज एंड टू बी
टू ब्लेस द मैरिंग कपल, क्योंकि शादी होने वाली है। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द ही, और अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा he expresses all the best wishes for the marrying couple and the family on that special day। तो इस टोन में आपको जो एक्सेप्टेंस का जो है ये, अब है रिफ्यूज़ल। तो रिफ्यूज़ल में बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो जहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा वो यहाँ आएगा। ही रिग्रेट टू टेल दैट विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज पार्टी एज ही हैज सम प्रायर एंगेजमेंट्स or he has some BD schedule or priorly set schedule। His blessing would always be with marrying couple, और या जो भी फंक्शन है उसके बारे में ब्लेसिंग्स दे इसमें देनी है। अब आता है फ्यूचर ऑफ इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इनफॉर्मल रिप्लाई जो है इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसमें बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक लेटर की फॉर्म में इनविटेशन आया था विदाउट रिसीवर्स एड्रेस और विदाउट सब्जेक्ट, उसी तरह से ही उसी लेटर की फॉर्म में आपको रिप्लाई देना है, और उसी में रहना है आपको। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में आपको लिखना है। एंड एनी टेंस यू मे यूज़ एज पर डिमांड ऑफ योर टेंसेस, और रीजन इसमें भी देना है, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो या रिग्रेट का हो। जहाँ पे आप अपने लिए ही लिख रहे थे, यहाँ पे अब आई लिखेंगे। जहाँ पे आप उनके लिए उनका नाम लिख रहे थे फॉर्मल में, यहाँ पे आप लिखेंगे यू। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है जो इनफॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल, ये आप खुद से लिख सकते हैं क्योंकि आपको सारा मटेरियल एंड कंटेंट बता दिया गया है। तो होप you have learned a lot and thank you।